Hello students, welcome in our next video that is related with excretion in human beings। तो आज इसमें हम करेंगे excretion in human beings। ह्यूमन बींग्स में क्या स्ट्रक्चर है, कौन कौन से ऑर्गन्स इसमें वर्क करते हैं, तो ये आज हम सब करेंगे, ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट with the diagram। you can see that there is the a pair of kidneys, ठीक है ना। तो क्या है, एक ए पेयर ऑफ किडनी, तो अरोटा है, उसके बाद वीना केवा है। अरोटा क्या करता है, तो ये लेकर आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वीना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनी से हार्ट को लेकर जाता है, ठीक है ना। तो उसके बाद रीनल आर्टरी है, ये रीनल आर्टरी किडनी में एंटर करती है। ये रीनल वेन है, ये रीनल वेन्स हैं। तो ये किडनी में मतलब वेन्स, ये मतलब डीऑक्सीनेटेड ब्लड कलेक्ट करके ये वीना केवा के थ्रू हार्ट को लेकर जाती है। ये तो आपको सर्कुलेशन में पता होगा, ठीक है ना। उसके बाद आ गया ये आ गए यूरेटर्स, ठीक है ना। ए पेयर ऑफ यूरेटर्स है। ये क्या करते हैं, यूराइन कलेक्ट करते हैं किडनी से एंड सेंड इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर कर देते हैं। यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी होती है 500 ml की कैपेसिटी होती है, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है ना, डिपेंड करता है। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मिक्चुरेशन होता है। मिक्चुरेशन क्या होता है कि एक सिग्नल आता है ब्रेन से, तो उसके बाद नीड टू फ्लो आउट द यूरिन, पास आउट द यूरिन, है ना। तो मिक्चुरेशन होता है पासिंग आउट द यूरिन। उसके बाद यहाँ से यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन पास हो जाता है। तो अब बात करते हैं इसकी इन डिटेल। तो डिटेल में पढ़ते हैं इसको हम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन इंक्लूड्स क्या है, ए पेयर ऑफ किडनीज, ए पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर्स, यूरेथ्रा। तो किडनी का रोल क्या है, फिल्ट्रेशन करना। तो फिल्ट्रेशन, ब्लड को फिल्ट्रेट करेंगी, उनमें जो डीटॉक्सिक सब्सटेंस बने हैं ना, डीटॉक्सिक जैसे कि यूरिया है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, उनको बाहर निकालना है। इफ़ दे रिमेन इन द बॉडी दे बिकम ए टॉक्सिक एंड बिकम हार्मफुल एंड काज द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो ये किडनीज है, इसमें एक यूनिट होता है, नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। इनमें वो मिलियंस इन नंबर होते हैं, स्मॉल यूनिट्स होते हैं, ठीक है ना, नेफ्रॉन्स। उसके बाद में हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में ही। तो ए पेयर ऑफ यूरेटर्स हैं, ये 2 डक्ट्स हैं जो कलेक्ट करती हैं, फिल्ट्रेट को बाहर निकालती हैं। फिल्ट्रेट में ज़्यादा क्या होता है, फिल्ट्रेट में नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं, यूरिया होता है, ठीक है ना। तो उसे बाहर निकालती हैं, ठीक है ना। मतलब वाटर होता है, मतलब यूराइन होता है ना, जो कंसनट्रेटेड यूराइन होता है उसको बाहर निकालती हैं, ठीक है ना, किडनी से। तो फिर उसके बाद कहाँ आ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, टेम्परेरी स्टोर करता है यूराइन को, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, मिक्चुरेशन हो जाता है। तो वो सिग्नल ब्रेन से सिग्नल आता है, तो उसे पास आउट किया जाता है, उसे मिक्चुरेशन बोल देते हैं। जो ये यूरेथ्रा से, यहाँ यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा से यूराइन पास आउट होता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आ गया जी आपके पास, ईच किडनीज हैव नंबर ऑफ मिलियंस के नंबर में फिल्ट्रेट यूनिट्स होते हैं, जिसे हम नेफ्रॉन्स बोलते हैं। तो आप बात पढ़ते हैं नेफ्रॉन्स को। तो ये आ गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन के बारे में बात करते हैं। तो ये मिलियंस ऑफ मतलब यूनिट्स होते हैं, ये इतनी डायग्राम है इसकी, तो पढ़ते हैं स्टार्टिंग से। तो क्या है कि यहाँ से एफरेंट आर्टरी एंटर करती है, इसे वोमेन कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है ना। एफरेंट आर्टरी एंटर्स इनटू द वोमेन कैप्सूल एंड फॉर्म ए कैपिलरी नेटवर्क एंड passes out in the form of efferent artery with narrow lumen। यहाँ ल्यूमन ना जो उसका है वो नैरो है, यहाँ ल्यूमन वाइड है, ठीक है ना। यहाँ वाइड ल्यूमन है, यहाँ नैरो है। अब देखो, वाइड में से आएगा तो नैरो में से पास होगा, तो यहाँ प्रेशर बनेगा, ठीक है ना। यहाँ प्रेशर के कारण यहाँ फिल्ट्रेशन होगी, ठीक है ना। प्रेशर के कारण यहाँ फिल्ट्रेशन होगी। यहाँ पोर्स होती हैं, स्मॉल पोर्स आर प्रेजेंट हेयर। तो वो सेल्स होते हैं, उनको पोडोसाइट सेल्स बोल देते हैं। क्या सेल्स बोल देते हैं, पोडोसाइट, ठीक है ना। वो आपको वैसे एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है ना। दे फॉर्म ए लिटिल पोर्स हेयर टू पास आउट द फिल्ट्रेट। तो यहाँ फिल्ट्रेट आ जाता है। अब फिल्ट्रेट तो आता है यहाँ, तो फिल्ट्रेट में कुछ क्या होता है कि ना, फिल्ट्रेट कैरीज द यूजफुल मटेरियल अलॉन्ग विद द वेस्ट। इसमें ना कुछ यूजफुल मटेरियल भी आता है वेस्ट के। देखो नाइट्रोजीनियस वेस्ट आते हैं, ठीक है ना, यूरिया आता है, तो
वाटर एक्सेस में जो भी होता है वो भी आ जाता है। तो ये तो सब आते ही आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इसके साथ में क्या आता है, कुछ यूज़फुल मटेरियल भी आ जाता है, ठीक है ना। तो उस यूज़फुल मटेरियल को तो फिर रीअब्ज़ॉर्ब करना पड़ेगा, नहीं तो ब्लड में उसकी कमी हो जाएगी, है ना। तो रीअब्ज़ॉर्ब करने के लिए ये जो इफरेंट आर्टरी है ना, ये अपना ऐसे यहाँ नेटवर्क बना लेती है इस पर, ठीक है ना। ऐसे नेटवर्क बना लेती है, मैंने दिखा रहा हूँ आपको, ऐसे नेटवर्क बना लेती है, ठीक है ना। और देखो ऐसे जब नेटवर्क बन गया इसका, तो क्या होगा, अब रीअब्जॉर्प्शन होगी, इसे बोलते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। अब वो भी मैं आपको बताता हूँ सारा। तो एक बात है कि जिसने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, ठीक है ना। तो देखो ये अब क्या है, यहाँ से ये इफरेंट आर्टरी ने अपना यहाँ से क्या बना लिया, इट सराउंड्स द होल, यू कैन से ट्यूब्यूल्स, है ना। ये नीचे आती है, ठीक है ना। यहाँ से ये पार्ट होता है जो ट्यूब्यूल का, इसे प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल बोल देते हैं, पीसीटी। तो ये क्या है, नीचे को लिम्ब आ रहा है तो इसे डिसेंडिंग लिम्ब बोल देते हैं। हैनले का लूप भी बोल देते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हैनले या लूप ऑफ हैनले भी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हैनले, ये असेंडिंग लिम्ब है, ठीक है ना। ये क्या है, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, ये डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है। तो उसके बाद ये कलेक्टिंग डक्ट है, इसमें कंसनट्रेटेड यूराइन ही रह जाता है। तो अब देखो बेटा क्या हुआ कि इसमें एक्सेस में वाटर आ गया। अब ब्लड में जब वाटर की कमी होगी ना, ब्लड में वाटर की कमी होगी तो सिग्नल आएगा, तो ये वाटर कहाँ चले जाएगा, तो वाटर फिर रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, ब्लड में चला जाएगा। ऐसी जो मिनरल्स हैं ये भी चले जाएंगे, विटामिन्स हैं ये भी चले जाएंगे, एक्सेस में सोडियम चला आया है वो भी चला जाएगा, ठीक है ना। कैल्शियम आया है, पोटाशियम वो भी चला जाएगा, क्लोरीन आया है वो भी चला जाएगा। ऐसे जो भी मटीरियल, ठीक है ना, यूज़फुल मटीरियल है वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा ब्लड में। तो इसे बोल देते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। उसके बाद क्या रह गया इसमें, इसमें सिर्फ फिल्ट्रेट रह गया, ठीक है ना। इसमें क्या रह गया, सिर्फ फिल्ट्रेट रह गया, जिसमें क्या होगा, यूराइन इसमें क्या है, यूराइन। तो इसमें क्या होगा, वाटर होगा, वाटर, यूरिया एंड अदर, वाटर होगा, यूरिया एंड अदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट्स होंगे, ठीक है ना। वेस्ट प्रोडक्ट होंगे, जो भी आप लिख लो, ठीक है ना, वेस्ट प्रोडक्ट होंगे। तो ये हो गया जी हमारा मतलब नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। उसके बाद एक बार इसकी रिवीजन कर लो और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, आप ये काम आ जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखो क्या है कि मैंने बोला कि मैक्सिमम ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होती है, टेक्स प्लेस एट पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। मैक्सिमम कहाँ होती है, यहाँ प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में मैक्सिमम मतलब क्या होता है, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होती है, जिसमें मैक्सिमम वाटर एंड यूजफुल सब्सटेंस दोबारा रीअब्जॉर्ब होते हैं, किस में जाते हैं, ब्लड में चले जाते हैं। उसके बाद वाटर इज़ रीअब्जॉर्ब्ड एट डिसेंडिंग लिम्ब। अब ये डिसेंडिंग लिम्ब है, यहाँ भी वाटर रीअब्जॉर्ब होता है, यहाँ भी वाटर रीअब्जॉर्ब होता है, यहाँ भी वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आ गया Na, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम आर रीअब्जॉर्ब्ड एट असेंडिंग लिम्ब। ये असेंडिंग लिम्ब है, ठीक है ना। ये कौन सा है, असेंडिंग लिम्ब। यहाँ सोडियम, पोटाशियम एंड क्लोरीन है जो रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद इन कलेक्टिंग डक्ट, देखो क्या है ना कि इन कलेक्टिंग डक्ट concentrated urine contain water, urea and other waste products remain in the form of urine। तो यूराइन में बस ये मटेरियल रह जाएगा, बाकी रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। ये था जी आपका एक्सक्रीटरी और सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बीइंग, वो हो गया हमारा। तो इसके बाद प्लांट्स का है वो भी आज फिनिश कर देते हैं। चलो अब बात करते हैं आपकी एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में क्या है, तो ऑक्सीजन क्या है इनका, एक मतलब जो है वेस्ट प्रोडक्ट है वो ऑक्सीजन को एक्सक्रीट आउट करते हैं, ठीक है ना, बाय द स्टोमेटाज, ठीक है ना। इट इज़ द वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है ना, प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। दे कैन गेट रेड एक्सेस ऑफ वाटर बाय द ट्रांसपीरेशन। एक्सेस में जो वाटर होता है उसमें उसको वो ट्रांसपीरेशन से लॉस कर देते हैं, मतलब निकाल देते हैं। तो उनके जो मतलब कुछ टिश्यू होते हैं, ठीक है ना, डेड सेल्स होते हैं,
वो सम मतलब इवन लॉस सम पार्ट सच एज लीव्स, जो टिश्यू होते हैं या डेड सेल्स होते हैं उनको वो लीव्स के मतलब जब लीव्स को वो शेड करते हैं, लीव्स में से लीव्स को जब शेड करते हैं ना तो निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो मैनी प्लांट्स वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन सेलुलर वैक्यूल्स, उनके ना जो सेल्स होते हैं उनके वैक्यूल्स में भी स्टोर्ड प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है ना, वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर हो जाते हैं। तो वेस्ट प्रोडक्ट में स्टोर्ड इन द लीव्स, तो वेस्ट प्रोडक्ट लीव्स में भी मतलब स्टोर हो जाते हैं। तो लीव्स विल फॉल ऑफ, तो लीव्स भी चले जाते हैं, ठीक है ना, ख़त्म हो जाते हैं, फॉल हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड एज द रेसिन्स एंड गम्स, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट उनके रेसिन्स, गम्स आपने देखा होगा उनका जो सैप सा होता है, ठीक है ना, और गम्स होती हैं मतलब गूंद के टाइप का ना, गूंदी होती है वो, ठीक है ना, वो क्या स्पेशली है ना ओल्ड एक्साइलम में, तो उसे भी वो एक्सक्रीट आउट करते हैं, ठीक है ना। प्लांट आल्सो एक्सक्रीट आउट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल अराउंड देम, जो कुछ वेस्ट मतलब वो होता है उनका और मटेरियल वेस्ट होता है वो सॉइल में भी रिमूव कर देते हैं, ठीक है, सॉइल में भी अपने वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो आपका ये चैप्टर था, ये फिनिश हो गया। नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टार्ट, ठीक है ना, हेरिडिटी वाला करेंगे शुरू, उसके बाद जो भी आपका होगा वो करते रहेंगे। तो नेक्स्ट अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो and share it with more your friends. Okay, thank you all of you. God bless you all. Stay blessed.